डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। हालांकि बीते हफ्ते रुपए में रिकवरी जरूर देखने को मिली, इसके बावजूद $1 का भाव इस समय 87 रुपए के करीब है। यानी डॉलर के मुकाबले रुपए अपने उच्चतम स्तर के करीब ही है। रुपए की कमजोरी को लेकर हाल ही में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने करीब 2 सालों तक एक गलत एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपनाई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगी साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आरबीआई ने रुपए को लेकर बड़ी गलती की है? आइए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक इस रिपोर्ट में हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रुपए की वैल्यू तय कैसे होती है। रुपए की कीमत हमेशा डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए, जब भारत में डॉलर की मांग बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाता है और रुपया कमजोर हो जाता है, और अगर रुपया ज्यादा डिमांड में है तो फिर रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। भारत में आमतौर पर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी बाजार के हालात के हिसाब से रुपए की कीमत ऊपर नीचे होती है। हालांकि आरबीआई बीच बीच में इस पर नियंत्रण भी रखता है, ताकि किसी भी तरह का अचानक बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह ना हो। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने आखिर क्या किया है। अरविंद सुब्रमण्यम और उनके साथियों ने जो बात कही है, उसके मुताबिक आरबीआई ने 2022 से लेकर 2025 तक रुपए की कीमत को आर्टिफिशियली मजबूत रखा। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने डॉलर की बिक्री करके रुपए की सप्लाई कम की, ताकि रुपए की कीमत ज्यादा ना गिरे। जब रुपए की कीमत ज्यादा रहती है तो भारत में इंपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे महंगाई कंट्रोल होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर रुपए की कीमत ज्यादा हो तो भारत का सामान विदेशी बाजारों में महंगा हो जाता है। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ता है, क्योंकि हमारा सामान विदेश में फिर कम बिकता है। और हुआ भी यही है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये कि क्या आरबीआई ने रुपए को डॉलर के मुकाबले पेग कर दिया था? इसका मतलब है कि क्या आरबीआई ने रुपए की कीमत को पूरी तरह से डॉलर के मुकाबले स्थिर कर दिया था? अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी टीम का कहना है कि आरबीआई ने रुपए को मजबूती देने के लिए लगातार डॉलर बेचे, जिससे रुपए की कीमत ज्यादा बनी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय कंपनियों ने ज्यादा विदेशी कर्ज लिया। जब रुपए की कीमत स्थिर रहती है तो कंपनियों को लगता है कि उन्हें विदेशों से लिया गया कर्ज वो आसानी से चुका सकते हैं, क्योंकि रुपए की कीमत मजबूत है। लेकिन अगर भविष्य में रुपए की कीमत गिरती है तो ये कंपनियों के लिए मुश्किल हो सकता है। उन्हें विदेशी कर्ज चुकाने में अब ज्यादा खर्च आएगा। अब आरबीआई ने इस बात का भी जवाब दे दिया है। आरबीआई का कहना है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उस समय हॉट मनी यानी अस्थायी निवेशक आते हैं, जो सिर्फ तत्कालिक मुनाफे के लिए मॉनेटरी मार्केट में पैसा लगाते हैं। ऐसे अस्थायी निवेश से बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। आरबीआई का कहना है कि उसने रुपए की कीमत को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसा किया, ताकि अस्थायी बाजार उतार चढ़ाव से बचा जा सके। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक हालिया रिसर्च रिपोर्ट में भी कुछ अलग राय सामने आई। एसबीआई का कहना है कि विदेशी कर्ज का बढ़ना उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, जैसा कि अरविंद सुब्रमण्यन ने बताया। एसबीआई का यह भी कहना है कि कुछ आंकड़े गलत तरीके से पेश किए गए, जिनमें विदेशी निवेश को भी कर्ज के तौर पर दिखाया गया। ऐसे में एसबीआई का मानना है कि भारतीय कंपनियों ने विदेशी कर्ज लेने का कारण इतना बड़ा नहीं था, जितना कि सुब्रमण्यम और उनके साथियों ने बताया। सवाल ये भी है कि क्या आरबीआई ने वाकई कोई बड़ी गलती की है? जवाब इतना आसान नहीं है। हालांकि ये सच है कि आरबीआई की पॉलिसी ने रुपए को मजबूत रखा, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान भी हुआ। इसके अलावा ज्यादा विदेशी कर्ज लेने से कंपनियों की स्थिति जोखिम में आ सकती है। लेकिन आरबीआई का ये कहना है उसने सिर्फ वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। अगर वो इन कदमों को नहीं उठाता तो शायद बाजार में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव होता, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और भी खतरनाक हो सकता था। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।